यूनिवर्स हमेशा मैनिफेस्टेशन विश देने से पहले ना ये साइन, ये अलाइनमेंट ज़रूर करवाता है, जिससे ना आपको विश तो ईज़ियर मिल सके, बट आपके रास्ते के जो वेज़ है वो ईज़ी वे से टर्न हो सके। इसीलिए यूनिवर्स कंटिन्यूअसली आपको ये साइन दे रहा होता है, क्योंकि जहाँ पर रास्ते बंद हो जाते हैं, स्टेबल टाइमिंग होता है, विश पूरी होने के निशान तो कुछ भी यहाँ पर दिख नहीं रहते। डिफ़िकल्टीज़ ना बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपके सामने वेस तो कुछ नहीं होता है और ना ही कुछ अंडरस्टैंड हो रहा होता है। सब कुछ अप्स डाउन हो रहा होता है। तब यूनिवर्स आपको बस कंटिन्यूअसली एक ही कह रहे होते हैं कि आपको खुद के साथ अलाइन होना है, बहुत ज़्यादा खुद से जुड़ना है, अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपनी नेचर के साथ कनेक्ट होना है। इसीलिए यूनिवर्स आपके सामने इन आउटर सिचुएशन में ये सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन कर रहा है, जिससे वो आपको बस कंटिन्यूअसली से कर रहा है कि आप खुद से जुड़ो, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करो, खुद को रिस्पेक्ट करो, जिससे यूनिवर्स आपको कंटिन्यूअसली खुद के साथ जुड़ने का साइन दे रहे हैं ना। तो बस आपको ये बता रहा है कि आउटर में जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशन हो, डिफ़िकल्टीज़ हो, कियोस हो, या फिर जो भी आपकी विश हो, वो सारी चीज़ें चेंज होनी है। वो सारी चीज़ें एक न्यू वे में आपके लाइफ में होकर आनी है। बट तब तक खुद को डिस्टर्ब ना करो, ना ही खुद की एनर्जी को इसमें इंटैंगल होने दो। इसके लिए ही यूनिवर्स आपको ना बहुत ज़्यादा नंबर्स के फॉर्म से, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से, गट फीलिंग से, व्हेनेवर सब कुछ तरीके से जस्ट इतना ही कह रहा है कि खुद से जुड़ो। जिससे होगा ये कि जब आप खुद से जुड़ते हो, खुद की बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू देते हो और खुद की केयर करते हो, जैसे कि अब तक आपने विश के लिए सब कुछ किया, यानी किया पर आपका ध्यान है मुझे ये करना चाहिए, वो टेक्निक्स है, वो रिचुअल्स है, उसमें सारे इसमें आपके जैसे अनुशासन है ना, वैसे ही डिसिप्लिन अब खुद के साथ होना है। खुद की आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है, यानी किसी भी की ओर से खुद को डिस्टर्ब नहीं करना, खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, ना ही खुद को किसी तरह से हर्ट करना है। बहुत ज़्यादा खुद की एनर्जी को प्योर रखना है, खुद की बॉडी की, खुद की मेंटल हेल्थ की, पीस की उतनी ही आपको केयर करना है। जब ये सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हो, खुद की केयर एक चाइल्ड की तरह आप जब करना शुरू कर देते ना, तब आपकी वाइब्रेशन ना बहुत ईज़ी वे से ग्रो होने शुरू होती है, प्योर होती है। तो चीज़ें ना बहुत अच्छी लाइफ में होना शुरू होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। तब यूनिवर्स आपसे जो कह रहा था कि खुद से जुड़ो, वो चीज़ यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। तब आप भी एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ पर चीज़ें तो अभी भी आउटर रियलिटी में सब कुछ रुकी हुई है, बट ना वो चीज़ अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वो चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा इंटेंगल, बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। वो बस इसलिए कि आप अब खुद के साथ जुड़ चुके हो, खुद की उतनी केयर करना शुरू कर दिए हो, जिससे वाइब्रेशन बहुत इजी वे से रेज होगी। और यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी मैनिफेस्टेशन बस आपके लाइफ में आने से पहले ना आप खुद से जुड़ो, क्योंकि जो भी चीज़ें लाइफ में आनी वो आपकी वाइब्रेशन की वजह से है। यानी ये आउटर रियलिटी में जो भी सिचुएशंस है, डिफ़िकल्टीज़ है, डिज़ायर है, वो सारी आपके इनर जो भी है उसका रिफ्लेक्शन है, यानी ये चीज़ें आपकी वजह से है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बस खुद से जुड़ने का संकेत इसीलिए दे रहा था, यानी आप इतने वैल्यूएबल हो उस चीज़ के सामने, इसीलिए खुद को जब वैल्यू दोगे तब ना आपको वो चीज़ बहुत ईजी वे से मिल सकेगी। अगेन से गाइज, यू आर लव विथ योर सेल्फ एंड मोर रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच।